कोई फिल्म आप ऐसी नहीं ढूंढ के ला सकते जिसे आप 100 बार देख लो। कितने भी शोले के फैन हो 100 बार नहीं देख सकते। कुछ तो अमृत तत्व है इस कहानी में कि हजारों साल से दिन रात, जिस समय मैं यहां बोल रहा हूं इस समय भी हिंदुस्तान में कम से कम 1000 जगह ये कहानी सुनाई जा रही होगी। कहीं ना कोई संत बैठा हो। कहानी में शापों की मुक्ति है। विष्णु को शाप मिला है कि पृथ्वी पर जाओगे और अपनी पत्नी से वियोग सहोगे। राम को शाप मिला है। हनुमान को शाप मिला है कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, कोई जामवंत आएगा तुम्हें याद दिलाएगा। रावण को शाप मिला है, वैष्णवी ने शाप दिया है कि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरा सिर 10 टुकड़ों में बट जाएगा। नल और नील को शाप मिला है कि पानी में जो कुछ भी फेंकोगे वो तैर जाएगा। इतने लोगों के शापों से मुक्ति हुई एक कहानी से। जब इतने हजारों लोगों के शापों से मुक्ति हो सकती है इस कहानी को जीकर, तो इसे सुनकर मेरी और आपकी मुक्ति नहीं हो सकती? क्या गलत बात है? क्या अद्भुत बात है? यहाँ की रिकॉर्डिंग भी देखिए। अगर मैंने कोई एक बात गलत कही है 2 घंटे में, एक श्लोक गलत बोला है, एक वाक्य गलत बोला है, फोन आ जाए, क्या मूर्ख आदमी हो तुम? क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे वहां? फिर वो बताएंगे। मैं उस गाली को, उस भर्त्सना को सहता हूं आनंद पूर्वक, मुस्कुरा के। क्यों? क्योंकि मेरी औलादें देख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में मैं उन्हें डांटू बुढ़ापे में तो वो भी उसी तरह चुप रहे जिस तरह मैं चुप रहा, और स्वीकार करें। तो ये कैकेयी जो है ये रामायण परिवार की शिव तत्व है। बाहर दुनिया कैसी करती रहे। इसलिए राम एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने प्रतिमान खड़े किए हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन से राम आपके हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि तुम अपना राम चुन लो। अगर तुम घर में भाई हो तो तुम भरत बन जाओ। अगर तुम घर के पिता हो तो तुम लव और कुश के पिता बन जाओ। अगर तुम पति हो तो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए त्रैलोक्य के विजेता और अहंकारी शासक को हराने वाला राम बन जाओ। अगर तुम दोस्त हो तो सुग्रीव के साथ खड़े हो जाने वाला, बाली से टकराने वाला राम बन जाओ। अगर कुछ भी देने में हमें इतना अहंकार होता है, मैंने बताया ना अपनी मां का उदाहरण आपको, इसीलिए कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात। लंका कैसे मिली रावण को? रावण को लंका चाहिए थी। रावण ने तपस्या करी शंकर जी की, शंकर जी माने नहीं तो एक सिर काट के चढ़ा दिया, दूसरा सिर काट के चढ़ा दिया, तीसरा सिर काट के चढ़ा दिया। जब 10वां सिर काट के चढ़ाया तो शंकर प्रकट हुए, रे क्यों मरेगा? भगवान मुझे लंका चाहिए, जा ले जा। ये लंका शंकर जी ने कब दी रावण को? जब 10 सिर काट के दे दिए तब। और वही लंका विभीषण को रामचंद्र जी ने कैसे दी? संकोच के साथ कि लक्ष्मण तुम कर दो राज्याभिषेक। जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषणी सकुच दीन रघुनाथ। संकोच के साथ रघुनाथ का प्रणाम। आपने फेसबुक पे फोटो देखा है? 5 नेता फल बांटने के लिए अस्पताल गए, एक केला पकड़ रखा है, देखा है आपने? एक बेचारा मरीज बैठा है, उसको 5 नेता केला दे रहे हैं, एक केला पकड़ रखा है। केला अकेला है, नेता 5 है। जरा सा मंगल करिए, जरा सा शुभ करिए, सबको है। वो संपत्ति राम ने संकोच के साथ दी। कोई मुझसे पूछता है राम कौन से हैं आपके? मेरे कौन से राम हो सकते हैं अपने अपने राम में? अभी मुझसे किसी ने पूछा था भीनमाल में, तो मैंने उसको यही कहा, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम। गाइए। कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई शबरी खिलाए तो पीछे वालों झूठे बेर खा जाए। कोई शबरी
खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई शबरी खिलाए आप सब भी। तो झूठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम के पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। लखन के राम तेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। लखन के राम तेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। वही श्री राम मेरे हैं, वही श्री राम तेरे हैं। वही श्री राम मेरे आग लगे। वही श्री राम तेरे हैं, वही श्री राम मेरे हैं। वही श्री राम तेरे हैं, वही श्री राम मेरे हैं। वही श्री राम तेरे हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एक करेक्टर में इतने करेक्टर। लोग कहते हैं ना इस कहानी में क्या है। जितने लोग यहाँ बैठे हों, मुझे भी फिल्मों का बहुत शौक है। कभी कभी फिल्म लिखता भी हूँ, बहुत कम लिखता हूँ। पिछली साल एक लिखी थी 10वीं, जिसको फिल्म फेयर मिला। फिर अभी रानीगंज, मिशन रानीगंज, अक्षय वाली, उसके गाने लिखे। अभी भी 2-4 लिख रहा हूँ। कोई भी, मैं अपनी बनाई हुई फिल्म देखने नहीं गया जिसमें मेरे गाने थे। नेटफ्लिक्स पे आ गई तब देखी मैंने मिशन रानीगंज, जिसका वो आखिरी गाना था, क्या है वो, साथ चले तो जीतेंगे। पूरे वर्ल्ड कप में गाना चला वो। लोग मुझे टैग करते थे, देखने ही नहीं गया। 10वीं देखने ही नहीं गया। कोई फिल्म आप ऐसी नहीं ढूंढ के ला सकते जिसे आप 100 बार देख लो। कितने भी शोले के फैन हो, 100 बार नहीं देख सकते। कुछ तो अमृत तत्व है इस कहानी में कि हजारों साल से दिन रात, जिस समय मैं यहां बोल रहा हूं, इस समय भी हिंदुस्तान में कम से कम 1000 जगह ये कहानी सुनाई जा रही होगी। कहीं ना कोई संत बैठा हो। इसका मतलब इसमें कुछ इम्यूनिटी है, इसमें कुछ अमृत है। कोई तो बात इस कहानी में है कि रामानंद सागर का 35 साल पुराना वह घिसा हुआ प्रिंट कोरोना के दिनों में दूरदर्शन पर रिलीज हुआ तो दुनिया में सारे टीआरपी के रिकॉर्ड टूट गए। सबको पता है, सबको पता है कि अब सीता का अपहरण होगा। अभी फिर बन रही है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी कर रहे हैं एक्टिंग, हम ही कर रहे हैं। लेकिन कहां, दो भाग में बन रही है। तो पहला भाग कहां छोड़ो, कुमार जी, सीता जी का अपहरण हो गया और दोनों भाई चुप हैं। अब लोगों के मन में शंका आएगी, अब क्या होगा। अरे भैया, सबको पता है कि मार के लेके आएगा। लेकिन दावा कर रहा हूं फिर अगला एपिसोड लोग देखेंगे, यार अब देखेंगे कैसे लेके आएगा। क्योंकि इस कहानी में शापों की मुक्ति है। विष्णु को शाप मिला है कि पृथ्वी पर जाओगे और अपनी पत्नी से वियोग सहोगे। राम को शाप मिला है। हनुमान को शाप मिला है कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, कोई जामवंत आएगा तुम्हें याद दिलाएगा। रावण को शाप मिला है, वैष्णवी ने शाप दिया है कि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरा सिर 10 टुकड़ों में बट जाएगा। नल और नील को शाप मिला है कि पानी में जो कुछ भी फेंकोगे वो तैर जाएगा। इतने लोगों के शापों से मुक्ति हुई एक कहानी से। जब इतने हजारों लोगों के शापों से मुक्ति हो सकती है इस कहानी को जीकर, तो इसे सुनकर मेरी और आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। क्या गलत बात है, क्या अद्भुत बात है। भाई आप अपनी देख लो, अग्रवाल परिवार के लोगों, मेरी तो हुई है। वरना मैं तो जहां फंसा था वहां से मुक्ति संभव ही नहीं थी। वहां तो सुबह दोपहर शाम आकर्षण ही आकर्षण था। अपमान सहकर वहां आदमी रहता है। मैंने एक नेता से कहा कि आप कर कैसे लेते हुए नेतागिरी, पॉलिटिक्स तो बड़ा अपमान का विषय। बोले नहीं भाई साहब, मैं तो इतने साल से सांसद हो रहा हूं, लोगों ने मुझ पे कालिक फेंकी, थूका, धक्के दिए, अपमान कभी नहीं किया मेरा। वो से अपमान ही समझने को तैयार नहीं है। और एक ये कथा है, अमृत से डूबी हुई, आनंद से डूबी हुई,
कैसा परिवार है, इतनी लोकप्रियता हो गई, इतना इतना घूमना हो गया। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि मेरे 3 भाई हैं, लेकिन मेरी साहस नहीं है कि मैं फोन पे जी के बाद कुछ बात बोलूं। जी 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 जी। मेरी बेटियां समझ जाती हैं ताऊ जी का फोन आया, पिताजी का नाम लिखा हुआ रॉयल टाइगर। अभी तक हाँ ही चल रही होती है, जैसे ही फोन आता है ऑटो करेक्ट हो जाता है, ऑटो ट्यून हो जाता है, स्वर नीचे, बिल्कुल तुरंत नीचे चला जाता है। ऐसा क्या है, क्यों है? ये लालच है, ये मेरा स्वार्थ है। मैं अगर अपने पिता की गालियां सुन रहा हूं, कपिल शर्मा के शो में आ जाओ, आपकी अदालत में आ जाओ, इंडियन आइडल में आ जाओ, फिल्म फेयर में बोलने चले जाओ, उनका फोन अगर आएगा तो समझो एक कमी निकालने के लिए आएगा। यहां की रिकॉर्डिंग भी देखिए, अगर मैंने कोई एक बात गलत कही है 2 घंटे में, एक श्लोक गलत बोला है, एक वाक्य गलत बोला है, फोन आ जाए, क्या मूर्ख आदमी हो तुम, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे वहां, फिर वो बताएंगे। मैं उस गाली को, उस भर्त्सना को सहता हूं आनंद पूर्वक, मुस्कुरा के। क्यों? क्योंकि मेरी औलादें देख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में मैं उन्हें डांटूं बुढ़ापे में, तो वो भी उसी तरह चुप रहे जिस तरह मैं चुप रहा, और स्वीकार करें। लक्ष्मण जैसा भाई मिलना दुर्लभ है, और लक्ष्मण अगर बन गए तो तय है कि भाई राम बनेगा, उसे बनना पड़ेगा राम। बचपन से जिसे पता था कि इसी के चरणों में मेरा जीवन लिखा हुआ है, 12 ही से निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बुद्धि बहुत काम करती है, मैंने इतना करा, इन्होंने इतना करा। देखो व्यापार के लोग, 1 और 1 2 होता है सामान्य मनुष्यों के लिए, 1 और 1 11 होता है सैनिकों के लिए। हम दोनों मिलके लड़ लेंगे, लड़ते हैं ना वो फिल्मों में, एक दूसरे से पीठ भिड़ा के फिर लड़ते हैं। वो दक्षिण की फिल्म थी, दोनों लड़ते थे, वो रामचरण था, उसमें 11 होता है। लेकिन 1 और 1 0 होता है वहां जहां प्रेम होता है, दहाई मिल जाती है, सोचना ही नहीं है। बुद्धि बड़ा ध्यान लगवाती है कि मैंने इतना करा, भैया ने इतना करा, भाभी ने इतना करा। ये व्यापार के लिए छोड़ दो, परिवार के लिए मत छोड़ो, प्यार के लिए मत छोड़ो। वहां भूल जाओ, वहां सोचो मुझे क्या करना है, छोटे भाई होने के नाते मेरा क्या दायित्व है, बड़े भाई होने के नाते मेरा क्या दायित्व है। एक कहानी में, एक संस्मरण में उल्लेख आता है कि जब चारों बच्चे पैदा हुए और अयोध्या के लोग देखने के लिए आए कि राजकुमार पैदा हुए, राजकुमार पैदा हुए हैं, तो सोने के पालनों में चारों को लिटाया गया। लोग आके देखने वाले थे, बाहर जनता प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राम जी को लिटाया गया, राम जी आराम से प्रसन्न होकर खेलने लगे, चंद्रमा को देखने लगे। ये जो चंद्रमा निकला है, ये जब राम जी पैदा हुए थे तो बड़ा दुखी था। भगवान पालने में लेटे तो भगवान ने कहा भाई तू क्यों दुखी है, दुनिया प्रसन्न है, इतने अच्छे दिन पैदा हुए, अप्रैल के दिनों में, दोपहर के 12 बजे पैदा हुए, न शीत न घामा, है ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजीत तिथि में, शुक्ल पक्ष और तिथि अभिजीता, उस दिन पैदा हुए। तो ये बोला कि हमारा क्या लाभ है इसमें, आप सूर्यवंशी हो, आपके नाम के आगे सूर्य है, आप तो सूर्य के घर में पैदा हो, मैं तो चंद्रमा हूं, मैं क्यों खुशी मनाऊं, सूरज मनाए। जो कह रहा है सूर्यवंशी आ गया, सूर्यवंशी आ गया, ऐसे बोल रहा है, मैं क्यों। भगवान बोले मैं पृथ्वी पे सबको खुश करने आया हूं, तू दुखी मत हो, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद मेरा नाम कभी अकेला नहीं लिया जाएगा, तेरा नाम साथ में लिया जाएगा। आज से मैं रामचंद्र कहलाऊंगा, तब से रामचंद्र कहलाते हैं। तो दोनों भाई, चारों भाई पालने में लिटाए गए। बाकी तीनों भाई तो चुपचाप लेटे हुए थे। लक्ष्मण रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोए, बहुत जोर जोर से। राज्यवैद आए, महिलाएं वो हींग लगाती है ना पेट पे बच्चे के, गैस हो गई है, ऐसे करने लगी तीनों माएं। ज्योतिषी आए, देखने लगे रो क्यों रहा है, कोई नहीं चुप करा पाया। वशिष्ठ को बुलाया गया, गुरुजी ये क्या है, लक्ष्मण चुप ही नहीं हो रहा, छोटा वाला। गुरुजी ने बच्चे को उठाया और एक छोटा सा काम करा, बच्चा चुप हो गया। हमारे कवि ने कविता लिखी ज्ञान प्रकाश आकुल ने, अत्यंत सुंदर, कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही राम जी चुप हो गए, सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए,
किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, आप भी उठाओ। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन क्या भाई है। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। बोलो लखन लाल की।